हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं मैट्रिक्स अपना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक कॉलम मैट्रिक में कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ये सिंगल कॉलम होगा, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें सिंगल कॉलम होगा। आपको जानते हैं ये हमारा जो है फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें एक ही कॉलम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसे ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 0 √3 -1 और 1/2। इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ही कॉलम है, तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा, इसको 4 × 1 की ये एक मैट्रिक्स है। तो हमारा जो बच्चों आगे वाला जो होता है वो हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला जो हमारे रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, उसे क्या बोलेंगे, हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम एक मान लेते हैं बी एक मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स की पहचान क्या होगी, इसमें सिंगल एक रो होगा, उसको क्या बोलेंगे, हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रो मैट्रिक्स के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 1 5 3। ये हमारी रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर अगर लिखने को आए तो क्या लिखेंगे, 1 × 4। एक कॉलम में 4 रो है, तो ये क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 4 रो को, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ठीक है, इससे हम पता कर लेंगे कि हमारी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, कितने रो हैं। अब बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। A square matrix in which the number of rows are equal to the number of the column। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। थस m × n मैट्रिक्स सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उससे हमारी m × n की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स अब बोलेंगे इफ m इक्वल्स टू n एंड m इक्वल टू n एंड नोन हैज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारा जो ऑर्डर है m × n वो अगर बराबर हो जाएगा तो हमारे लिए वो कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि 1 3 2 4 5 6 8 9 1। ये हमारी क्या 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3। इधर हम देख सकते हैं हमारा m और n दोनों ही इक्वल है, जो कितना है, 3 के बराबर है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है आप समझ गए होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की अब बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो बच्चों एक डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, इसके बारे में जानें। एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसमें हमारे एलिमेंट्स है -1 और 2, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 और 0। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोले, वो क्या होगी, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी बेटा, स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक हमने एक मैट्रिक्स ले ली, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जो 9 डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जो हमारी कौन सी होगी मैट्रिक्स है, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 0 0 1। ठीक है, हमारे इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 1। दैट्स व्हाई ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये भी एक क्या बेटा, स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो बेटा क्या है, इक्वल है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर 1।
and rest all are zeros is called an identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स है जिसमें उसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा 1 होंगे, और जितने भी रेस्ट एलिमेंट्स होंगे बेटा वो क्या होंगे 0 होंगे, क्या होंगे 0 होंगे। तो वो क्या होगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ये हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली जिसमें हमने जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए और बाकी सब हमारे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारी एक मैट्रिक्स बनती है 0 0 1। ये अब बात करते हैं हमारी जीरो मैट्रिक्स की। जो जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स सेट टू बी अ जीरो और नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जीरो मैट्रिक्स बड़ी सिंपल है, जिसमें सारे एलिमेंट क्या हों मैट्रिक्स का 0 हो, उसे क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, एक हमने मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 की या 2x2 की भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो बेटा 0 0 हो, तो वो हमारे लिए क्या होगा जीरो मैट्रिक्स होएगा। ठीक है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चन जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपने समझ लिया, इससे हमारे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे करने में और हमें बहुत कोई आगे कोई क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।